हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। तो मेरे प्यारे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी समय तक कक्षा हमारी बाधित रही थी, रुकी रही थी, पर इस कक्षा को मैं पुनः शुरू कर रहा हूं और अब इसमें किसी प्रकार के विघ्न और बाधाएं नहीं आएंगी। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आपको पता भी होगा कि झारखंड डीएलएड की परीक्षा बहुत ही जल्दी घोषित होने वाली है। तो जो 2021 में वार्षिक परीक्षा देने वाले थे, वे परीक्षा अब इस वर्ष 2022 में बहुत जल्द ही देंगे। और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने अति संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आज सबसे पहले मैं फाउंडेशन 3 जो कि द्वितीय वर्ष डीएलएड में पढ़ाया जाता है, जिसे विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श कहते हैं। तो इस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। आज पहले पार्ट में मैं यहाँ 10 प्रश्नों को लिखा हूँ। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपने यदि नोट्स बनाए हैं तो उन्हें एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सारे प्रश्न पिछले 5 से 7 वर्षों में झारखंड डीएलएड की परीक्षाओं में आए गए प्रश्नों को चुनकर मैंने बनाया है, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन क्या है? आपको समझना होगा कि प्रबंधन किसे कहते हैं। प्रबंधन अर्थात किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए किया गया प्रयास, जो कि एक सुव्यवस्थित ढंग से होता है। तो विद्यालय प्रबंधन भी उसी प्रकार से प्रबंधन होता है। मैनेजमेंट इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अर्थ व क्षेत्रों का वर्णन करें। दूसरा है, एक अच्छे व आदर्श विद्यालय भवन के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं उनका वर्णन करें। जैसे कि भूमि का चयन कैसे किया जाता है, स्थल चयन, विद्यालय भवन के प्रकार जो होते हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं, यू शेप में, ई शेप में, एफ शेप में, एल शेप में, टी शेप में, इस प्रकार विद्यालय का निर्माण किया जाता है। विद्यालय की गुणात्मक विकास में पुस्तकालय की भूमिका का वर्णन करें। जानते हैं कि एक अच्छा पुस्तकालय कई मंदिरों से भी बड़ा होता है। आपको पता होगा कि विद्यालय का पुस्तकालय विद्यालय की जान होता है। तो विद्यालय के गुणात्मक विकास में पुस्तकालय की भूमिका का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक जहाज के कैप्टन जैसा होता है, इसकी विवेचना करें। विद्यालय तभी तरक्की कर सकता है, तब भी ऊंचाई और बुलंदियों को छू सकता है, जब वहाँ के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका जो भी हो, वो यदि ऐसे जिम्मेवार पर्सन हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो पूरे विद्यालय को सहेज कर और व्यवस्थित रूप से चलाना जानते हो। अनुसूचित जाति व जनजातियों की शिक्षा विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन करें। आप जानते होंगे कि झारखंड एक अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल राज्य है। यहाँ 26% से भी अधिक जनता जो है अनुसूचित जनजाति है। तो इस राज्य में आपको केवल यही नहीं, पूरे भारत में अनुसूचित जाति व जनजातियों के शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उन सभी को हमें पढ़ना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना आपने पढ़ा, एकलव्य विद्यालय योजना आपने देखा। तो इस तरह से और भी कई सारी योजनाएं हैं। प्रखंड संसाधन केंद्र, आप सब टीचिंग प्रैक्टिस में सरकारी विद्यालय गए होंगे तो आपको पता चला होगा, वहां सुनने में आया होगा, नहीं पता चला होगा तो आपके आसपास के सरकारी विद्यालयों में प्रखंड संसाधन केंद्र के द्वारा समय समय पर कुछ कुछ सर्वे या कार्य करवाया जाता है। तो बीआरसी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, इसके कार्य का वर्णन करें। आंगनबाड़ी कार्यक्रम क्या है, यह कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा संचालित किया जाता है, इसकी कार्यों की व्याख्या आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी है। और यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था, एक कार्यक्रम यूनिसेफ है, उसी का एक हिस्सा है आंगनबाड़ी मध्याह्न भोजन योजना। चलिए आगे है, आदर्श शिक्षक के गुणों व कार्यों का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। आदर्श शिक्षक के गुणों व कार्यों को झारखंड के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के शिक्षा संबंधी किसी भी कोर्स की तैयारी करने वाले प्रशिक्षु को इसका जवाब एकदम मुंह पर, जबान पर याद रहना चाहिए। आप खुद एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षिका बनने वाली हैं। तो शिक्षक का क्या कार्य होता है, शिक्षक के क्या गुण होते हैं,
शिक्षक के क्या अधिकार होते हैं व शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, इसे आपको भली भांति याद रखना है। यह आपको प्रति वर्ष पूछा गया सवाल है। भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति व झारखंड में इसकी स्थिति का वर्णन करें। पता होगा आपको कि हमारे झारखंड में पहले तो लगभग 50% से भी अधिक बालिकाएं 10वीं पहुंचते पहुंचते अपनी शिक्षा को छोड़ देती थी। तो अभी इसको बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के कार्यक्रम लागू किए गए। उन कार्यक्रमों के द्वारा और खासकर माँ बाप पर बच्चियों को पढ़ाने में अधिक बोझ ना हो, इस हेतु कई और भी व्यवस्थाएं लागू की गई। उसी उद्देश्यों को समझना है और आपको उससे संबंधित जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जितने प्रयास किए जा रहे हैं, उनका वर्णन करना है। विभिन्न प्रकार के विद्यालय अभिलेखों का महत्व बताएं, उनका रख रखाव कैसे किया जाता है, उनका देखभाल कैसे किया जाता है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनके क्या उपयोग है। विद्यालय अभिलेख का मतलब पंजी या कुंजिका भी इसको कहते हैं, पंजिका भी इसको कहते हैं। तो विद्यालय अभिलेख जैसे रजिस्टर, कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, नामांकन रजिस्टर, पुस्तकालय रजिस्टर, तो जिसमें शुल्क या फीस जमा किया जाता है वो रजिस्टर, पंजीयन किया जाता है वो रजिस्टर, टीसी या किसी को स्कूल से निकाला गया या ट्रांसफ़र किया गया उसका रजिस्टर अलग होता है। तो इस प्रकार से जितने भी रजिस्टर होते हैं उनका वर्णन करना। तो आज मैंने आपको फाउंडेशन 3 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। आप सभी इन प्रश्नों से संबंधित जो उत्तर आपके पास मौजूद हैं उसे एक बार अच्छे से पढ़कर और अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रश्न आपको अति संभावित है। जो झारखंड डीएलएड 2022 की जो परीक्षा होने वाली है, अभी 21 की परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, उसमें आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी ही इसकी आगे की सीरीज लेकर उपस्थित होता हूँ। आपका दिन शुभ हो।